अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू पढ़ाना किस तरह सीखें, और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 104 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उर्दू की तीसरी किताब, और आज का मेरा सबक है दूध पिलाने वाले जानवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जानवर अपने बच्चों को छाती या थनों से दूध पिलाकर पालते हैं, वह सब इसी किस्म में शामिल हैं। इनका खून गर्म होता है, फेफड़ों से सांस लेते हैं और बच्चे देते हैं। इनमें से अक्सर तो ज़मीन पर रहते हैं, जैसे गाय, भैंस, छुछुंदर, शेर, हाथी वग़ैरह। बाज़ दरख्तों पर जैसे लंगूर, बंदर, गिलहरी वग़ैरह। बाज़ पानी में जैसे व्हेल, सोंस वग़ैरह। एक दो ऐसे हैं जो हवा में उड़ सकते हैं, जैसे चमगादड़। उनकी अक्सर 4 टांगें होती हैं, 2 अगली 2 पिछली, जिनमें एक एक पाँव होता है। हर एक पाँव में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे नुक्ता आना चाहिए, नुक्ता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 उंगलियाँ, यहाँ पे मिट गया है, उंगलियाँ होती हैं। यह भी, यहाँ पे देखें भी होना चाहिए, यहाँ मिट गया है। यह भी याद रखो कि बाज़ के अगले पाँव के बजाय, यहाँ भी के मिट गया है, इस तरीके से होगा, के बजाय यहाँ पे बा इस तरीके से आना चाहिए, मिट गया है, और यहाँ पे अलिफ आना चाहिए। बजाय हाथ होते हैं, और बाज़ की अगली टांगें ही हाथ कहलाती हैं। और ऊपर हम ये इधर उल्टा लेते हैं। उन जानवरों में से किसी के 2 थन होते हैं, किसी के 4, किसी के उससे भी ज़्यादा। दांत उमूमन, क्या यहाँ देखें 2 ज़बर है, उमूमन सबके होते हैं, मगर 2-1 ऐसे भी हैं जिनके दांत बिल्कुल नहीं होते। उनकी खाल पर कहीं न कहीं छोटे या बड़े बाल ज़रूर होते हैं, मगर बाज़ की पीठ पर खार होते हैं, और बाज़ की पुश्त पर, जिसको हम पुठ बोलते हैं, पुश्त पर मछली के से छिलके। जितने जानवर ज़मीन पर रहते हैं और दूध पिलाने वाले हैं, उनके अक्सर 4 पाँव होते हैं। इसी वास्ते वह चौपाए कहलाते हैं, वह चौपाए कहलाते हैं। बाज़ चौपाए, देखें ये बाज़ चौपाए ऐसे हैं जो जंगल की घास पात खाकर गुजारा करते हैं, और इसी वास्ते उनको चरिंदे यानी चरने चुगने वाले जानवर कहते हैं। इनमें से जो आदमियों के ज़्यादा काम आते हैं और उन्हीं में रहते सहते हैं, उन्हें मवेशी कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट वग़ैरह। और ऊपर कर लेते हैं। बाज़ चौपाए ऐसे भी हैं जो और जानवरों को मारकर उनका गोश्त खाते हैं और उसी पर अपना गुजारा करते हैं। ऐसे जानवरों को दरिंदे यानी चीर फाड़ कर खाने वाले कहते हैं, जैसे शेर, भेड़िया वग़ैरह। जो जानवर मवेशी कहलाते हैं, उनमें से बाज़ का हाल तुम उर्दू की दूसरी किताब में पढ़ चुके हो। चरिंदे जानवरों में से हिरन और दरख्त नशीं दूध पिलाने वालों से बंदर तुमने देखा होगा। दरिंदों में शेर का नाम भी सुना होगा। आओ अब उनका कुछ बयान भी सुनो।
तो मैं यहीं तक सबक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ लोग बोल रहे थे कि वीडियो को लंबी लंबी बनाएं, तो मैं आपसे भी सबकी राय मैं जानना चाहता हूँ। अगर मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ, क्या फिर ये 5 मिनट का ही वीडियो बनाऊँ, या लंबा लंबा से मैं सबक करूँ? तो मैं आप लोगों का मैं राय जानना चाहता हूँ। कुछ लोग बोले थे कि, कुछ लोग नहीं, एक साहब बोले थे कि आप वीडियो को 15 मिनट कम से कम 15 मिनट बनाया करो। तो भाई साहब, अगर मैं 15 मिनट में वीडियो बनाऊंगा तो फिर मुझे उतनी डाटा भी चाहिए। मेरे पास उतना डाटा नहीं रहता। मैं मोबाइल का जो रिचार्ज होता है जियो का, मैं उसी पे मैं काम चलाता हूँ, जो कि मैं 3 रिचार्ज कम से कम मेरे मोबाइल के अंदर रहता है। और उन्हीं, क्योंकि मुझे डाटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैं वीडियो बनाता हूँ, हाई क्वालिटी की वीडियो बन जाती है। मेरे पास वाईफाई है नहीं। ऐसे तो गांव में वाईफाई आ चुका है, मुझे लगवाना पड़ेगा, उसके लिए कॉस्ट चाहिए। मेरे पास उतना बजट अभी है नहीं। तो मैं मोबाइल से ही जो रूटीन रिचार्ज में करा रखा हूँ उसी का मैं यूज़ अभी कर रहा हूँ। तो उसके 15 मिनट का भी वीडियो चाहिए फिर, तो उसमें एक 10 मिनट की वीडियो मेरा 3 GB का बन जाता है। तो उसी को मैं 1.5 GB पे मैं ला के छोड़ता हूँ, मतलब उसको कम करता हूँ सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, तो फिर क्वालिटी भी कम हो जाती है। अगर आप लोगों में राय जानना चाहता हूँ, आप लोग क्या बोलना चाहते हो, 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ या 15 मिनट की, या फिर 5 मिनट की? तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। इनके आगे मैं हिरन का, यहाँ पे देखें हिरन आ रहा है, मैं अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और आपसे गुजारिश है ये है कि मैं जो मदरसे के लिए मैं वीडियो बनाया था, अभी तक वो पैसे का पूरा इंतज़ाम नहीं हो सका है। कुछ लोग डोनेशन किए हैं, अभी पूरा इंतज़ाम नहीं हुआ है। कुछ लोग भी दिए हैं, तो अभी पूरा इंतज़ाम नहीं हुआ है कुछ। तो मैं जल्द से जल्द इंतज़ाम कर रहा हूँ। आप लोगों से मैं मदद लेने की मैं ख्वाहिशमंद हूँ। आप लोग मदद ज़रूर करें ताकि वो इंतज़ाम हो सके, तो मैं सामान को ख़रीद करके मैं वीडियो बना के डाल सकूँ। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।